नियत की खुशबू। डब्बू आराम से खटिया पर लेटा है। सोनी हाथ में झाड़ू लिए आती है और उसे पैर से हिलाती है। अरे ओ नवाब साहब, सूरज सर पर चढ़ाया है और तुम अभी तक कुंभकर्ण के नाना बने लेटे हो। घर में सब्जी नहीं है और तुम्हें अपनी तोन सहलाने से फुर्सत नहीं है। अरे भगवान, शांति। मैं सोच रहा हूँ, गहरे विचार में हूँ। हाँ जरूर सोच रहे होगे कि आज पड़ोस में किसकी दावत है। उठो, पीछे वाले बाड़े में गड्ढा खोदने को कहा था, वो आम का पेड़ लगाने के लिए, वो हुआ? जा रहा हूँ। मेरी किस्मत में बस गड्ढा खोदना ही लिखा है। डब्बू बड़बड़ाते हुए पीछे जाता है। कुछ देर बाद लोहे के टकराने की आवाज आती है। डब्बू चिल्लाता है, सोनी, ओ सोनी, जल्दी आ, गड़ा हुआ खजाना मिल गया। सोनी दौड़ कर आती है। डब्बू के हाथ में एक पुरानी काली मिट्टी और तांबे की मिक्स हांडी है। ये खजाना है? ये तो किसी पुराने जमाने का जला हुआ बर्तन लग रहा है। इसे कबाड़ी भी नहीं खरीदेगा। अरे तुम नहीं समझती, देख, इसमें कुछ अजीब सी चमक है। इसे धोते हैं, आज इसमें ही खाना बनाएंगे। क्या पता पुराने राजा महाराजा इसमें सोना छिपाकर खाते हो। राजा तो पता नहीं, पर तुम भिखारी जरूर लग रहे हो इसे छाती से लगाए हुए। लाओ इधर। हांडी चूल्हे पर चढ़ी है। सोनी ने उसमें साधारण चिकन और चावल डाले हैं, लेकिन खुशबू ऐसी आ रही है जैसे किसी शाही बावर्ची ने खाना बनाया हो। आहा, सोनी सच बता, आज मसाले में क्या डाला है? पूरा मोहल्ला महक रहा है। मैंने तो वही रोज वाला सस्ता मसाला डाला है, और चिकन भी वो बूढ़ा मुर्गा था जो दुकान पर बच गया था। पर खुशबू तो सच में शाही बिरयानी वाली आ रही है। जल्दी परोस, मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। सोनी थाली में खाना परोसती है। दोनों खाने बैठते हैं। थू, ये क्या है? सोनी, तूने इसमें घास उबाली है क्या? छी! ये तो उबले हुए करेले जैसा कड़वा और बेस्वाद है, पर खुशबू तो अमृत जैसी है। ये कैसा धोखा है? तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। उनका पड़ोसी बब्बू नाक सिकोड़ते हुए अंदर आता है। डब्बू भाई, ओ डब्बू भाई, क्या बन रहा है यार? खुशबू से मैं अपनी छत से कूदते कूदते बचा। आ गए मुफ्तखोर। अरे कुछ नहीं बब्बू, खाना जल गया है, बहुत बेकार बना है। अरे जल गया तो क्या हुआ, दोस्ती में जला भुना सब चलता है। ला थोड़ा चखा दे। डब्बू मना करता है, पर बब्बू जबरदस्ती हांडी से एक चम्मच निकालकर खा लेता है। ओहो डब्बू भाई, तुम इंसान नहीं देवता हो। ऐसी चिकन बिरयानी तो मैंने शहर के होटल में भी नहीं खाई। क्या स्वाद है, क्या जायका है। है? ये नाटक कर रहा है या इसका दिमाग फिर गया है? हमें कड़वा लग रहा है और इसे अमृत। रुको, मुझे कुछ समझ में आ रहा है। बब्बू भैया, एक प्लेट और खाओगे? अरे भाभी, पूरी हांडी खा सकता हूँ। बब्बू पागलों की तरह खाता है और तारीफ करता जाता है। वहीं जब डब्बू दोबारा अपनी थाली से खाता है, उसे फिर कड़वा लगता है। डब्बू और सोनी आंगन में बैठे, हांडी बीच में रखी है। डब्बू, ये साधारण हांडी नहीं है, ये जादुई है। कल रात मैंने गौर किया, जब तुमने बब्बू को परोसा, उसके बाद जो बचा हुआ मैंने खाया, वो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना था। मतलब ये कि ये त्याग की हांडी है। अगर तुम इसे सिर्फ अपने लिए पकाओगे तो ये जहर जैसा स्वाद देगी, लेकिन अगर तुम दूसरों को खिलाने की नियति से पकाओगे तो इसमें साधारण चावल भी शाही बिरयानी बन जाएंगे, और दूसरों को खिलाने के बाद जो बचेगा
वो हमारे लिए भी अमृत हो जाएगा। मतलब हमें पहले लोगों को खिलाना पड़ेगा? अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है, 2-4 दोस्तों को बुला लेंगे, वाहवाही भी मिलेगी और बाद में पेट भरकर खाएंगे भी। लालच मत करना डब्बू, नियत साफ होनी चाहिए। डब्बू के घर के बाहर 3-4 गांव वाले, चाचा और अन्य लोग बैठे मेज पर खा रहे हैं। डब्बू शान से टहल रहा है। डब्बू बेटे, मान गए, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। ऐसी बिरयानी तो नवाबों को भी नसीब नहीं होती। अरे चाचा, ये तो बस मेरा छोटा सा हुनर है, खाइए खाइए। सोनी डब्बू को कोने में खींचती है। ओ हुनर के बादशाह, घर में अब एक दाना चावल नहीं बचा है और जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। पिछले 4 दिन से तुम पूरे गांव को मुर्गियां खिला रहे हो, अब कल क्या होगा? अरे चिंता क्यों करती है, देख मेरी इज्जत कितनी बढ़ गई है। लोग मुझे बिरयानी किंग बुला रहे हैं, उधार मांग लेंगे बनिए से। बनिए ने उधार देना बंद कर दिया है और कल तुम्हारे वो दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं, वही जो हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। तुमने उन्हें भी दावत पर बुला लिया है। अरे हाँ, वो नाक चढ़े फूफा जी, अगर उन्हें खाना नहीं खिलाया तो मेरी नाक कट जाएगी। सोनी कुछ भी कर, कल का इंतजाम कर। मैं जादूगरनी नहीं हूँ डब्बू, हांडी जादुई हो सकती है पर उसमें डालने के लिए सामान तो चाहिए ना। आंगन में 4-5 मेहमान बैठे हैं। डब्बू पसीने से तरबतर है। सोनी रसोई में खाली हांडी लेकर खड़ी है। सोनी, मेहमान पानी पी पी कर पेट भर रहे हैं, खाना कब आएगा? डब्बू, घर में चिकन का एक टुकड़ा नहीं है। थोड़े से चावल और 2 आलू पड़े थे, मैंने वही डाल दिए। मसाले भी खत्म हैं, सिर्फ नमक और हल्दी डाली है। आज तुम्हारी इज्जत का फालूदा होना तय है। हे भगवान, वो फूफा जी अब ताने मार मार के मार डालेंगे। बुलाया बिरयानी पे और खिलाई पीली खिचड़ी। डब्बू, हांडी का नियम याद है, साफ नीयत। आज हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बस मेहमानों का पेट भरने की इच्छा है। जाओ परोस दो, जो होगा देखा जाएगा। डब्बू डरते डरते हांडी बाहर ले जाता है, ढक्कन हटाता है, धुआं निकलता है। अरे भाई डब्बू, बड़ी देर लगा दी, लगता है मुर्गा पकड़ने खुद खेत में गए थे। लाओ भाई, देखें क्या जादू है। डब्बू कांपते हाथों से परोसता है। थाली में सिर्फ चावल और आलू दिख रहे हैं। अरे ये क्या, आज चिकन नहीं है? वो आज फूफा जी एक निवाला मुंह में डालते हैं, सब शांत हो जाते हैं। डब्बू अपनी बेइज्जती का इंतजार कर रहा था। डब्बू जी, गलती हो गई। ये स्वाद, ये तो मेरी दादी के हाथ का स्वाद है। और ये चिकन, ये इतना मुलायम कैसे है? ये तो मुंह में घुल रहा है। चिकन, पर उसमें तो। डब्बू खुद चखता है। आलू का टुकड़ा चिकन के कबाब जैसा स्वाद कर रहा था। सादे चावल शाही पुलाव लग रहे थे। वाह डब्बू, बहू, मान गए। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें तुमने अपना कलेजा निकाल कर रख दिया हो। ऐसा स्वाद मसालों से नहीं, प्यार से आता है। सोनी दरवाजे के पीछे खड़ी रो रही है और मुस्कुरा रही है। मेहमान जा चुके हैं, हांडी खाली है। डब्बू और सोनी आंगन में बैठे हैं। सोनी, आज चमत्कार हो गया, आलू चिकन बन गया। कैसे? क्योंकि आज हमारे पास दिखावा नहीं था डब्बू, आज हमारे पास सिर्फ लाचारी और समर्पण था। हम सच में चाहते थे कि मेहमान भूखे ना जाएं, चाहे हमारी बेइज्जती ही क्यों ना हो जाए। मुझे समझ आ गया सोनी, ये हांडी चिकन बिरयानी की हांडी नहीं है, ये इंसानियत की हांडी है। जब तक हम देने की भावना रखेंगे, ये कंकड़ को भी खाना बना देगी। और जिस दिन मैंने इसमें मेरा खाना ढूंढा, उस दिन ये सोने को भी राख बना देगी। चलो, अकल तो आई,
अब ये दार्शनिक बातें बंद करो और वो जो नीचे थोड़ी सी खुरचन बची है ना, वो हम दोनों मिलकर खाते हैं। हाँ, और कल से काम पर भी जाऊंगा। आखिर हांडी में डालने के लिए आलू तो कमाना ही पड़ेगा। दोनों हंसते हैं और एक ही थाली में बचा हुआ खाना खाते हैं।